नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में 2 दिनों की बारिश, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का राज्य पर असर। 8 को 10 और 9 को 24 जिले में बारिश। झारखंड में एक बार फिर से बारिश होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यह बारिश होगी और बंगाल की खाड़ी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा, जिसका सीधा असर पूरे राज्य में पड़ेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 8 और 9 दिसंबर को बारिश होगी। 8 दिसंबर को राज्य के 10 जिले में बारिश होगी, वहीं 9 दिसंबर को पूरे राज्य में बारिश होने की बात कही गई है। अगली खबर, 3 दिन के अंदर पैसा दो नहीं तो भुगतो। केंद्रीय मंत्री और सांसद संजय सेठ को मिली धमकी, मैसेज भेजकर मांगे 50 लाख रुपए। रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी मिली। अपराधियों ने उनके फोन पर मैसेज करके 50 लाख रुपए की मांग की। भेजे गए मैसेज में अपराधियों ने 3 दिन के भीतर पैसे देने को कहा है, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहने की बात कही गई। जानकारी के मुताबिक संजय सेठ शीतकालीन सत्र को लेकर अभी दिल्ली में है। उन्हें धमकी भरा मैसेज दिल्ली में मिला है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी है। अगली खबर, सच छुपाने के लिए पीड़िता की बहन को मार डाला। पलामू बालिका गृह की लड़कियों को भेजा जाता था बाहर, एक बच्ची गायब। पलामू बालिका गृह कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे। बालिका गृह की एक लड़की गायब है। वो कहाँ है, किसके साथ है, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। यह खुलासा 5 दिसंबर को हुआ, जब बच्चियों को रांची शिफ्ट किया गया। गुरुवार रात 27 बच्चियों को रांची शिफ्ट किया गया, जबकि बालिका गृह के रजिस्टर में 28 बच्चियों के नाम दर्ज हैं। एक लड़की के कम मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस को पूछताछ में बताया गया था कि लड़की लातेहार इलाके की है और उसे 18 वर्ष उम्र होने पर घर पहुंचा दिया गया है, मगर अब तक उसका पता नहीं चल पाया। अगली खबर, डायन बताकर 3 महिला की हुई थी हत्या, नहीं मिला साक्ष्य, 20 आरोपी बरी किए गए। सोनाहातू के रानाडी गांव में डायन बिसाही के नाम पर 3 महिलाओं की हत्या की गई थी और इस हत्या के मामले के 20 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। घटना 4 सितंबर 2022 की है। दरअसल गांव के राजकिशोर सिंह मुंडा को सांप ने डस लिया था। ओझा से झाड़ फूक करवाया, लेकिन दूसरे दिन मौत हो गई। इसके बाद राजकिशोर के पड़ोसी ललित सिंह मुंडा को भी सांप ने डस लिया। उसका भी उसी ओझा से झाड़ फूक करवाया और वह बच गया। इसके बाद ओझा ने गांव की एक महिला पर डायन होने का आरोप लगा दिया। ओझा के बहकावे में आकर गांव वालों ने 3 महिलाओं की हत्या कर दी थी। अगली खबर, झारखंड में जमीन सर्वे का काम 6 महीने में होगा पूरा। झारखंड में जमीन सर्वे का काम 6 महीने में पूरा करने को लेकर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में जानकारी दी है। इस संबंध में गोकुल चंद ने जनहित याचिका दायर करके जमीन का सर्वे करवाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने सरकार से जमीन सर्वे की जानकारी मांगी है। सरकार की ओर से बताया गया कि लातेहार और लोहरदगा में सर्वे पूरा हो चुका है। सभी जिलों में काम चल रहा। इसे पूरा करने में और होने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि राज्य में 1980 से सर्वे चल रहा, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हो पाया है। अगली खबर, पहाड़ी मंदिर परिसर में और भी लगेगी CCTV। पुलिस करेगी गश्त, मजिस्ट्रेट की निगरानी में खुलेगी दान पेटी। रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में पहाड़ी मंदिर के संचालन एवं अन्य मुद्दे को लेकर बैठक की गई। उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक में SDM उत्कर्ष कुमार कृष्ण कन्हैया एवं समिति के सदस्य मौजूद थे। पहाड़ी मंदिर परिसर में CCTV की संख्या बढ़ाने और मंदिर के पीछे की ओर नियमित अंतराल पर पुलिस गश्ती करने और पूर्व की भांति मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्ति कर दान पेटी खोले जाने का निर्णय किया गया। बायोमेट्रिक मशीन एवं बैटरी चलित वाहन खरीदने और इंटरव्यू कर पुजारी की नियुक्ति का निर्णय समिति ने लिया है। अगली खबर, नक्सलियों और अपराधियों की प्रोफाइल बनाया जाए, DGP का निर्देश। DGP अनुराग गुप्ता ने नक्सल विरोधी अभियान और कोर्ट की सुरक्षा पर बड़ी बैठक की। पुलिस मुख्यालय में उन्होंने विभाग के उच्चाधिकारियों और सभी जिलों के SP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिव्यू मीटिंग की। DGP ने सभी SP को कहा कि वो नो योर एनिमी के आधार पर नक्सली संगठनों के स्प्लिंटर ग्रुप के सदस्य की प्रोफाइल बनाएं। इसके माध्यम से अपने अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मियों को उनके बारे में अवगत करवाना सुनिश्चित करेंगे। भविष्य में इसकी जांच की जाएगी फील्ड में तैनात पदाधिकारी को अपने क्षेत्र के उग्रवादी तत्व के बारे में जानकारी है भी या नहीं। अगली खबर, झारखंड में मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के बाद पहली कैबिनेट की बैठक।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए अहम निर्देश। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो चुका है, जिसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मंत्रियों को उनके विभागों की 2 महीने में समीक्षा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि आगामी समय में राज्य को बेहतर दिशा देने के लिए 15-16 पॉइंट बनाए गए हैं, जो कि आगे की रूपरेखा तय करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन पॉइंट के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि रांची नहीं बल्कि अन्य जिला कार्यालय तक बैठक होगी और मंत्रियों को इसकी समीक्षा करनी होगी। अगली खबर, नए साल में रांची आ सकती है सारा अली खान। हॉकी इंडिया विमेन्स लीग के उद्घाटन समारोह में होगी शामिल। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस और सैफ अली खान अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान झारखंड की राजधानी रांची आने वाली है। सारा अली खान 12 जनवरी 2025 से मोराबादी केस्टो ट्रफ हॉकी स्टेडियम में पहली बार आयोजित हो रहे हॉकी इंडिया विमेन लीग के उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकती है। समारोह में कई अन्य सेलिब्रिटी के भी शामिल होने की उम्मीद है। लीग में 13 मैच खेले जाएंगे। लीग में 4 टीमों के बीच मुकाबला होगा, जिसमें दिल्ली SC पाइपर्स, ओडिशा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर्स और सुरमा हॉकी क्लब शामिल है। अगली खबर, वन अधिकारियों के रिक्त पदों का हाईकोर्ट ने मांगा ब्यौरा। झारखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग में रेंजर और फॉरेस्टर के रिक्त पदों पर सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सरकार को यह भी बताने को कहा गया कि वन अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है, JPSC को अधियाचना भेजी गई है या फिर नहीं। मामले की अगली सुनवाई फरवरी में की जाएगी। लातेहार में हाथियों की मौत की खबरें प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा। अगली खबर, सहायक अध्यापकों के लिए मानदेय का टेबल किया गया जारी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सहायक अध्यापकों के लिए मानदेय गणना से संबंधित टेबल जारी किया है। सरकार ने 4% प्रतिवर्ष की दर से मानदेय में वृद्धि का आदेश दिया है और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने मानदेय की गणना के लिए टेबल तैयार करके सभी जिलों को भेज दिया है। जारी टेबल के मुताबिक जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय टेट पास सहायक अध्यापकों को 24,300 रुपये मिलेंगे और जनवरी 25 से दिसंबर 25 तक 25,200, जनवरी 26 से दिसंबर 26 तक 26,100 और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अगली खबर, मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह, कहा कि विवादित कर्मियों को कार्यालय में नहीं दे जगह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट की पहली बैठक करते हुए उनको विभागीय कार्य संपादन के लिए कई बिंदुओं पर सलाह दी। मंत्रियों को आप्त सचिव एवं निजी कर्मचारी रखते समय उनकी पृष्ठभूमि जरूर देखने का सुझाव दिया। कहा कि विवादित कर्मियों को मंत्री कार्यालय में स्थान बिल्कुल भी नहीं दे। श्री हेमंत सोरेन ने राजस्व प्राप्ति के बेहतर संभावनाओं वाले विभागों के राजस्व स्रोत की समीक्षा करते हुए वृद्धि का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर निकलकर जिलों का भ्रमण करें और लोगों से मिलकर वहां की समस्याओं के निपटारे का प्रयास करें। अगली खबर, फिरौती की रकम न मिलने पर हत्या की धमकी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ जिले की पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण किए गए अनिल कुमार नामक युवक को हजारीबाग शहर के लोह सिंगना इलाके से सकुशल मुक्त करवा लिया है। अशफाक उर्फ राजू को भी गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद अशफाक उर्फ राजू ने ही इसका अपहरण किया था, जबकि गिरोह के अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि रामगढ़ बस स्टैंड से एक युवक का अपहरण करके फिरौती की मांग की जा रही है। फिरौती की रकम न देने पर अपराधी अपहरण किए गए युवक की हत्या की भी धमकी दे रहा था। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट ने बायोमेडिकल वेस्ट के निष्पादन पर मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के अस्पतालों और नर्सिंग होम से निकलने वाले मेडिकल बायो वेस्ट के निष्पादन पर राज्य सरकार और झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने एक मानवाधिकार संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्ट दाखिल कर बताने को कहा है कि राज्य में अभी कितने बायो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं और किन किन जिलों में प्लांट ऑपरेशनल है। इसके अतिरिक्त और कितने नए प्लांट लगाने की योजना है। कोर्ट ने अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल बायो वेस्ट के निष्पादन की प्रक्रिया की भी बिंदुवार जानकारी मांगी है। अगली खबर, मंत्री बनते ही सुदीप कुमार सोनू का बड़ा बयान, कहा कि शहरों में बिल्डिंग के रेगुलराइजेशन और शुद्ध पानी पर जोर देंगे। झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि विभागीय मंत्री के तौर पर राज्य के शहरी क्षेत्र में भवनों को रेगुलराइज करना उनकी प्राथमिकता होगी। ये भी कहा कि शहरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भी नगर विकास विभाग की है। प्रत्येक शहर में पेयजल की उपलब्धता
और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करके इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मंत्रालय के आवंटन के बाद पहली बार नगर विकास एवं आवास विभाग पहुंचे मंत्री सुदीप कुमार का विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने स्वागत किया। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के 28,945 प्राथमिक शिक्षकों को मार्च तक मिलेगा टैब। राज्य के प्राथमिक विद्यालय के 28,945 सरकारी शिक्षकों को मार्च तक टैब दिया जाएगा। टैब क्रय के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कंपनी को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा अभियान के तहत टैब दिया जा रहा। टैब के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी भी की जाएगी। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पूर्व शिक्षकों को टैब मिल जाएगा और एक टैब के क्रय पर लगभग 14,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में 7 महीने में HIV संक्रमित के 1534 नए मामले। झारखंड में 7 महीने में 1534 HIV के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक राज्य में हर रोज औसतन 7 HIV संक्रमितों की पहचान हो जा रही है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच 7 महीने में राज्य में 1534 नए HIV पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। इसमें 8 नवजात भी शामिल हैं। विभाग के मुताबिक 7 महीने में राज्य में कुल 6,56,000 लोगों की HIV स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें 1534 मरीज पॉजिटिव पाए गए। अगली खबर, साहिबगंज में पुलिस और ग्रामीण में झड़प, 3 राउंड हवाई फायरिंग, 2 पुलिसकर्मी समेत 3 घायल। भूमि विवाद की छानबीन करने पहुंची साहिबगंज मुफस्सिल पुलिस और शोभनपुर डेरा के ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते शोभनपुर डेरा रण क्षेत्र में बदल गया। लोग सड़कों पर इधर उधर भाग रहे थे और राहगीर अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से निकलना चाह रहे थे। ग्रामीणों ने सुबह 9 से 11 बजे तक करीब 2 घंटे NH 80 को जाम कर दिया। साथ ही मुफस्सिल थाना प्रभारी मदन कुमार को 2 घंटे तक घेर कर अपने पास बिठाए रखा। विवाद की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किशोर तिर्की, मुख्यालय DSP विजय कुमार कुशवाहा एवं मेजर रोहित दुबे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स 56 अंक की गिरावट के साथ 81,709 पर बंद। निफ्टी भी 30 अंक गिरा। BSE स्मॉल कैप में 342 अंक की तेजी रही। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 6 दिसंबर को शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखा गया और सेंसेक्स 56 अंक की गिरावट के साथ 81,709 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 30 अंक की गिरावट रही और यह 24,677 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं BSE स्मॉल कैप 342 अंक की तेजी के साथ 57,050 पर बंद हुआ है।